नमः संस्कृताय मित्रों, मैं अनिरुद्ध कुमार तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज मित्रों मैं 3-4 दिनों के बाद ऑनलाइन पे आया हूँ, क्योंकि नवरात्रि व्रत के कारण और नवरात्रि पूजा पाठ के कारण अन्य अन्य काम के कारण थोड़े थोड़े व्यस्त होने के कारण थोड़ा 1-2 दिन तबीयत भी उतार चढ़ाव हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए क्षम्यताम। तो आज हम आएंगे अपने यूपी टेट के क्लास में। देखिए मित्रों, यूपी टेट, ठीक, या सुपर टेट, ठीक, सुपर टेट, ठीक, सुपर टेट में क्या है, केवल टेट में देखिए या सुपर टेट देखिए या यूपी टेट एमपी टेट में देखिए, एमपी टेट, बी टेट, ठीक, यूपी टेट, एमपी टेट, बी टेट, आर टेट, अन्य जितने भी टेट प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें रचना एवं रचनाकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। रचना एवं रचनाकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से प्रथम है, देखिए, रचना एवं रचनाकार। इधर है रचना, इधर रचनाकार। देखिए मित्रों, अब देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है कि आदि काव्य, आदि कवि कौन है और आदि काव्य कौन सा है। तो आदि कवि जो है वो कौन है, महर्षि वाल्मीकि, ठीक। महर्षि वाल्मीकि हमारे आदि कवि हैं, उनको आर्ष कवि के नाम से भी जाना जाता है। जब महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हो गए तो उनके जो रचनाएं हैं वो भी आदि काव्य हो जाएंगी। तो आदि काव्य में अब उनकी रचनाएं कौन सी है, तो उनकी रचनाएं मित्रों रामायण है। क्या है, रामायण। देखिए यहाँ रामायण, ठीक, रामायण संस्कृत में लिखा गया है, या ये सब ग्रंथ सभी संस्कृत में है। तो रामायण हमारा संस्कृत में है और लिखने वाले कौन थे, महर्षि वाल्मीकि, 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 ठीक। ये रामायण के रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि। आदि काव्य, इसे आदि काव्य, आदि कवि कहते हैं। आदि कवि कहते हैं और इसे आदि काव्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आदि काव्य, ठीक। आदि कवि है तो आदि आदि काव्य हो जाएगा। अब इसके बाद आता है रामायण में कितने कांड हैं। तो रामायण में देखिए मित्रों 7 कांड हैं। और रामायण में कितने कांड हैं, तो रामायण में देखिए 7 कांड हैं, 7 कांड हैं, ठीक। जिसमें से पहला है बाल कांड, बाल कांड। फिर दूसरा है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। तीसरा है अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद चौथा आता है किष्किंधा कांड, किष्किंधा, किष्किंधा, किष्किंधा कांड, ठीक, किष्किंधा।
किष्किंधा कांड। उसके बाद क्या आता है, किष्किंधा कांड के बाद पहला देखिए बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। अब देखिए बाल कांड में उनका सुंदर बाल का उनका वर्णन किया गया है। मतलब राम जन्मे हैं, फिर बड़े हुए हैं, विश्वामित्र के पास गए हैं, फिर वहां से उनकी शादी हुई है। ठीक, शादी होकर फिर अपने यहाँ आए हैं अयोध्या में। फिर अयोध्या में आकर के अपना राज्यभार कर रहे थे, जैसे ही करना चाहे ऐसे उनकी कैकेयी मंथरा फोड़ करके उनको जंगल भेज दिया, जिससे अरण्य कांड था। अरण्य माने जंगल होता है, इसलिए वह जंगल गए। ठीक, फिर जंगल के बाद वह जंगल में किष्किंधा कांड गए। किष्किंधा कांड का मतलब यही है, किष्किंधा में हनुमान और सुग्रीव से मुलाकात हुई और अपने पत्नी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे काम हो गया है। फिर आता है किष्किंधा कांड के बाद सुंदरकांड, फिर लंका कांड। ठीक, सुंदरकांड पांचवा है सुंदरकांड। देखिए मित्रों, यह है सुंदरकांड। फिर आता है युद्ध कांड या लंका कांड, 5 के बाद 6। लंका कांड। ठीक, ये आता है लंका कांड। 7वां वही उत्तरकांड। ठीक, उत्तरकांड। अब देखिए मित्रों, सुंदरकांड में जो है, ये सुंदरकांड बहुत पढ़ा जाता है हर जगह। सुंदरकांड नहीं, अगर पूरा रामायण पढ़ पाते हैं तो कम से कम सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। वैसे भी लोग कहते हैं रविवार, अरे मंगलवार, शनिवार को सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। तो सुंदरकांड में देखिए सुंदर श्लोक, शब्द और ये दोहा लिखे गए हैं। जो यहाँ हनुमान जी सीता से मिलने अशोक वाटिका पहुंचते हैं समुद्र पार, उसका वर्णन किया गया है। वहां अंगूठी गिराते हैं और समाचार सीता से लेकर के भगवान श्री राम के पास आते हैं। फिर श्री राम जो होते लंका कांड यानी युद्ध कांड, फिर युद्ध होता है, लड़ाई होता है, वहां पहुंचते हैं, राक्षसों का नाश करते हैं। फिर वह वापस चले आते हैं अपने गांव अयोध्या कांड। फिर यहाँ देखिए अयोध्या आ जाते हैं वापस अयोध्या, वहां इनका राज्याभिषेक होता है। उसके बाद फिर उत्तरकांड में देखिए इनका लव कुश का जन्म का वर्णन है। सीता का समाधि, मतलब सीता अंदर पृथ्वी में समा जाती है, उसका वर्णन है उत्तरकांड। तो ऐसे रहे हमारे रामायण जो है आदि काव्य। और रामायण को देखिए क्या कहते हैं, रामायण में कितने कांड है, तो 7, और इसे आदि काव्य कहते हैं, लिख देते हैं आदि काव्य। इसे हम रामायण को क्या कहते हैं, आदि काव्य कहते हैं। इसमें कितने कांड हैं, 7 कांड है। कौन लिखा है, महर्षि वाल्मीकि आदि कवि, इनकी रचना की गई। महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वाल्मीकि ही आदि कवि माने गए हैं। ठीक, और इससे प्रश्न क्या आते हैं, और इससे प्रश्न ये आते हैं जैसे रामायण के किस भाषा में लिखा गया है, तो रामायण जो है हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक, रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है, 7 कांड है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि। ठीक, यह है संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि। और रामचरितमानस आता है, सब वही चीज है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, लंका कांड। अब दूसरा इसी को कौन पूछता है, अब इसी में से मान लीजिए पूछे तो रामचरितमानस कौन लिखा है, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास। इसमें भी वही 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड,
लंका कांड और उत्तरकांड, कांड वही है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो वही 7 कांड हैं। ठीक, इन्हीं का रूपांतरण किया गया है, वो संस्कृत में है और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी 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 भाषा में, अवधी भाषा में। ठीक, 7 कांड है, वही है। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। अवधी भाषा यानी हिंदी, इसका हिंदी रूपांतरण है, हिंदी में देवनागरी लिपि। ठीक रामायण से हमारे इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। रामायण की रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। इनको आदि कवि के नाम से जाना जाता है। आदि कवि मतलब प्रथम कवि। ठीक, प्रथम कवि को आदि कवि कहते हैं। लौकिक जगत के संस्कृत साहित्य में रामायण ही ऐसा एक महाकाव्य है जिसको पढ़ने पर या याद करने पर या सुनने पर बार बार सुनने का मन करता है, पढ़ने का मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये रामायण जो पहले चलते थे, तो रामायण जो पहले चलते थे तो बहुत भीड़ लगती थी, सब लोग देखते थे। आज भी देखिए रामलीला आज भी चालू है। इतना मोबाइल टीवी धारावाहिक होने के बाद भी आज भी नवरात्र चल रहा है, नवरात्र का तीसरा दिन है, लेकिन आज भी रामलीला जगह जगह हो रहा है। तो रामलीला इन्हीं के आधार पर किया जा रहा है। क्या क्या कैसे लिखा गया था, कैसे उन्होंने क्या क्या किया था, सेम वही का हूबहू वो सब नाटक करते हैं, खेल खेलते हैं। तो हमारे हिसाब से तो रामायण से इतने ही प्रश्न आते हैं। हाँ, एक प्रश्न और आता है कि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? तो रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? एक प्रश्न और, 24,000 श्लोक। कितने श्लोक हैं? 24,000। ठीक है मित्रों, 24,000 श्लोक हैं। ठीक, इसीलिए इसको चतुर्विंशत संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्विंशत संहिता। चतुर्विंशत चतुर्विंशत संहिता, चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता कहते हैं। चतुर्विंशत सहस्त्री, चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता। सहस्त्री, चतुर्विंशति माने 24, सहस्त्री माने 1000। ठीक, सहस्त्र माने 1000 होता है। चतुर्विंशत संहास्त्री संहिता। ठीक, चतुर्विंशति, आपको केवल इतना याद करना कि चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, चतुर्विंशत संहिता भी अगर आ जाए तो चतुर्विंशत सहस्त्री। ठीक, चतुर्विंशत सहस्त्र संहिता के नाम से जाना था। 24,000 इसमें रामायण में श्लोक हैं, इसलिए इन्हें चतुर्विंशत संहिता कहते हैं। चतुर्विंशत संहिता, चतुर्विंशत सहस्त्र संहिता। ठीक, ये रामायण से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी रामायण का दूसरा नाम रामचरितमानस है, जो तुलसीदास ने अवधी भाषा में हिंदी देवनागरी के रूप में लिखा। ये संस्कृत में था, थोड़ा बहुत पहले के ऋषि मुनि संस्कृत पढ़ा करते थे, लेकिन जब ये रामचरितमानस तुलसीदास का जब समय आया तब इन्होंने हिंदी में उसका रूपांतरण किया, जिसे सब पढ़ सके, हिंदी वाले भी संस्कृत वाले भी। तो उसके बाद हिंदी वाले इन्होंने पढ़ना शुरू किया, जिसका कि रामचरितमानस खूब प्रचलित हुआ। और यही रामचरितमानस को लिखने वाले जो तुलसीदास हैं, इन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखा है। ठीक, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा भी लिखा है।
तो ये देख लीजिए, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा तुलसीदास ने लिखा है। अब आता है दूसरा हमारा दूसरा महाकाव्य कौन सा है। अब ये देखिए त्रेता युग का है, राम का वर्णन है इसमें। अब इसके बाद द्वापर युग आएगा। द्वापर युग में किसका वर्णन है? श्री कृष्ण का। त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो त्रेता युग में राम, कल और त्रेता युग में राम, त्रेता, राम। अब आएगा कृष्ण का। किसका आएगा? कृष्ण का। कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कौरव, धृतराष्ट्र, पांडु, ये सब क्या है? भीष्म। अब आएंगे महाभारत। क्या आएगा? महाभारत। तो केवल रचनाकार, ठीक। अब इसमें क्या है? दूसरा देखिए क्या था? महाभारत। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक रचनाकार भैया वेद व्यास। वेद व्यास जी हैं। महाभारत के 3 नाम, जय, संहिता और महाभारत। पहले जय नाम था, फिर संहिता नाम आया, फिर महाभारत नाम आया। वेद व्यास इनको लिखा था। और इसमें कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। इसमें 18 पर्व हैं। अब 18 पर्वों का नाम लिखवा देते हैं, फिर उसके बाद देखिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है। देखिए मित्रों, ये हमारे 18 पर्व हैं। महाभारत में 18 पर्व यानी 18 अध्याय। यही गीता में 18 अध्याय हो जाते हैं। गीता में यही 18 पर्व से 18 अध्याय हो जाते हैं। फिर यही इसके पहले 18 पुराण थे। पुराण के भी लेखक कौन है? वेद व्यास थे। 18 पुराण के लेखक वेद व्यास, महाभारत के लेखक वेद व्यास। यहाँ लिख दे 18 पुराण के लेखक वेद व्यास। 18 पुराण के लेखक या रचनाकार कौन है? वेद व्यास। अब देखिए वेद व्यास इधर भी हैं, इधर भी हैं, ठीक। 18 पुराण के लेखक कौन है? वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। और इसको लिखने वाला कौन था? गणेश जी। एक प्रश्न और पूछता है कि महाभारत को लिखने वाला कौन था? तो गणेश जी थे। बोले ये थे, वेद व्यास जी बोले थे, गणेश जी लिखे थे, क्योंकि गणेश जी की राइटिंग बहुत तेज थी और अच्छा भी सुंदर था। संस्कृत ये ज्यादा समझते थे, ज्यादा लिखते थे। टंकड़ वाला काम, टाइपिस्ट वाला काम ये गणेश जी करते थे। ये बोलने वाला काम, प्रवक्ता, महर्षि वाली गणेश जी लिखे थे। तो अब देखिए आदि काव्य, सभा, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, ठीक। भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, शल्य पर्व, कर्ण पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वेधिक, आश्रम वार्षिक, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक, सौप्तिक और स्वर्गारोहण पर्व। यही 18 पर्व हैं हमारे महाभारत में। इसी 18 पर्व के आधार पर 18 अध्याय हमारे गीता में लिखे गए हैं। और अब देखिए महाभारत के प्रश्न में ये 18 होते हैं। 18 के नाम में से कम यूपी टेट, सी टेट और एमपी टेट वालों के लिए 5-6 पर्व जरूर याद होने चाहिए। जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट, उद्योग और भीष्म, जिनमें से 4 मुख्य होते हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व और भीष्म पर्व। क्यों मुख्य होते हैं? क्योंकि देखिए आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम पूछा जाता है किस मतलब महाकाव्य से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है।
किस पर्व से लिया गया है? तो आदि पर्व से लिया गया है। आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम आदि पर्व से। ठीक मित्रों, अब आ से अ मिला दीजिए, अ का आ हो जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम कभी नहीं भूलेंगे। अ से आ मिला दीजिए, आदि पर्व अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि पर्व। अगर प्रश्न आता है आदि पर्व से लिया गया है तो अभिज्ञान शाकुंतलम। अगर प्रश्न में दिया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किससे लिया गया है तो 4 ऑप्शन देगा, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व। तो उसमें से अ से आ कर दीजिएगा बस, अभिज्ञान से आदि पर्व। अब दूसरा आता है सभा पर्व। सभा पर्व से क्या लिया गया है? सभा पर्व से देखिए मित्रों, शिशुपालोधम लिया गया है, स ले लीजिए इसे, इसमें आता है शिशुपालोधम, शिशुपाल वधम। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है। शिशुपाल वधम क्या है? महाकाव्य है। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? तो 20 सर्ग हैं, इसमें 20 सर्ग हैं। माघ की रचना है, एकमात्र माघ की रचना शिशुपाल वधम, 20 सर्ग। ठीक, और अभिज्ञान शाकुंतलम आप जानते हैं कालिदास की है। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, नाटक है और 7 अंक है। ठीक, देखिए मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। शिशुपालोधम क्या है? महाकाव्य है। और कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। और किसने लिखा है? महाकवि माघ ने। और यह कैसा काव्य है? यह बृहत्त्रयी काव्य है। ठीक, अब आता है हमारा वन पर्व। अब वन पर्व में हमारा किरातार्जुनियम लिया गया है, किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम, ठीक, किरातार्जुनियम क्या है? यह भी बृहत्त्रयी का महाकाव्य है। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनियम में कितने सर्ग हैं मित्रों? 18 सर्ग। तो महाकवि भारवी, ठीक, ये दोनों क्या हैं? बृहत्त्रयी। आगे सब पढ़िएगा, लेकिन एक जगह हो जाए तो अच्छा रहता है। अब एक ही जगह से देखिए कई प्रश्न उठता है। आदि पर्व से कौन लिया गया? अभिज्ञान शाकुंतलम। अब अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है। कितने अंक है? 7 अंक है। किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कालिदास की अंतिम रचना कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी हो जाता है। अंतिम रचना शिशुपाल वधम, माघ जी का केवल एकमात्र एकलौता महाकाव्य ही इन्होंने केवल लिखा ही है, जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। 20 सर्ग हैं। ठीक, और किरातार्जुनियम का भी एक मात्र एकलौता महाकाव्य है, 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनियम है। और कहाँ से लिया गया है? वन पर्व से लिया गया। क्यों लिया गया है? क्योंकि वन पर्व में भगवान शिव और अर्जुन का वर्णन आया था, इसलिए वहां से भारवी जी ने लेकर के इनका एक पाशुपति अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान अर्जुन ने कील पर्वत पर जाकर के तपस्या किया था। तो वहां भगवान शिव किरात के भेष में इनसे अर्जुन जी से युद्ध किए थे, धनुष युद्ध किए थे, फिर उनसे प्रसन्न होकर के उनको पाशुपत अस्त्र दिए थे। यह उनका वर्णन है किरातार्जुनियम। अब आता है हमारा भीष्म पर्व। भीष्म पर्व बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? और ये भीष्म क्यों नाम पड़ा? भीष्म कौन थे? तो भीष्म देखिए शांतनु के पुत्र भीष्म थे, इनका पुराना नाम देवव्रत। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भीष्म का पुराना बचपन का नाम क्या था? तो देवव्रत था। इनका बचपन का नाम क्या था? देवव्रत। भीष्म का बचपन नाम, अब इसको मिटा देते हैं, 18 हो गए हमारे। बचपन नाम क्या था? देवव्रत। चलिए छोटा लिख देते हैं, थोड़ा सुन लीजिएगा, देवव्रत। ठीक,
भीष्म का बचपन का क्या नाम था? देवव्रत। और ये किसके पुत्र थे? महाराज शांतनु और गंगा जी के पुत्र थे। गंगा जी के पुत्र थे भीष्म। और इन्होंने क्या प्रतिज्ञा लिया था कि आजीवन मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक। ये कौरव के, पांडु के पितामह कहे जाते हैं, यानी दादा। पितामह यानी दादा। और इन्होंने शादी नहीं किया था। ठीक मित्रों। और भीष्म पर्व से क्या लिया गया है? तो भीष्म पर्व से गीता लिया गया है। भीष्म पर्व से गीता लिया गया है। बस, इससे ज्यादा कुछ भी प्रश्न टेट, सी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, आर टेट में कुछ नहीं आ सकता। इससे ज्यादा वो गहराई में भी नहीं जा सकते। इतना तक हम टीजीटी लेवल तक का पढ़ा दिए हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। तो मित्रों देखिए, अब देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। महाभारत के रचनाकार अगर आता है तो वेद व्यास, अगर लेखक आता है या लिखने वाला कौन था तो गणेश जी। ये ISPCS का क्वेश्चन था, लेकिन ये वास्तव में सच बात है, गलत नहीं है। गणेश जी ने लिखा था, लेकिन नाम वेद व्यास का आता है। जो गहराई में पढ़ता है वो गणेश जी को जानता है। तो अब 18 पर्वों का नाम देख लीजिए। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, शल्य पर्व, कर्ण पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक, आश्रम वार्षिक, मौसल, महाप्रस्थानिक, सौप्तिक। मित्रों ये सौप्तिक पर्व है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अगर ना दिखाई दे तो फिर से देखिएगा। सौप्तिक पर्व। फिर स्वर्गारोहण अंतिम में। अंतिम में क्या नाम है? स्वर्गारोहण। और प्रथम में क्या नाम है? आदि पर्व। ठीक। अब आदि पर्व से क्या लिए गए हैं, क्या लिखा गया है? तो कालिदास ने नाटक लिखा है। कौन सा नाटक लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। कालिदास की अंतिम रचना कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? राजा दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन किया गया है। इसमें सभा पर्व से शिशुपाल वधम लिखा गया है। ये क्या है? बृहत्त्रयी का महाकाव्य है। इसमें 20 सर्ग हैं। माघ जी ने लिखा है। और शिशुपाल कृष्ण जी का बुआ का लड़का था, जिसका वध स्वयं श्री कृष्ण ने किया था। उस शिशुपाल का वध इसका नाम ही है, इसलिए इसमें शिशुपाल का वध किया गया है। और इसमें राजसूय यज्ञ का वर्णन भी किया गया है। जो राजसूय यज्ञ कौन करते हैं? युधिष्ठिर करते हैं। तीसरा है किरातार्जुनियम। तो किरातार्जुनियम क्या है भैया? ये बृहत्त्रयी का महाकाव्य है। यार मान लीजिए आपको बृहत्त्रयी नहीं याद आता तो ऐसे समझिए कि यह महाकाव्य है। ये दोनों बृहत्त्रयी महाकाव्य हैं। इसमें 18 सर्ग है, भारवी जी ने लिखा है। और कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। महाकाव्य में ही सर्ग आते हैं, 20 सर्ग, 18 सर्ग। देखिए ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, इसलिए ये अंक में आया है। तो अंकों में क्या आता है? तो नाटक आता है। सर्गों में क्या आता है? महाकाव्य आते हैं। ठीक मित्रों, ये रहे हमारे। और एक प्रश्न और बचता है, भीष्म पर्व से क्या लिया गया? तो भीष्म पर्व से गीता लिया गया। या गीता कहाँ से लिया गया? तो महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया। ठीक। और भीष्म का बचपन का नाम क्या था? देवव्रत था। अब देवव्रत कौन थे? तो माता गंगा के पुत्र और शांतनु के पुत्र। शांतनु कौन थे? तो शांतनु कौरव के 2 पीढ़ी पहले शांतनु उन्हीं के परदादा लगते थे। किसके लगते थे? कौरव के लगते थे। अब इसकी ज्यादा गहराई नहीं बताएंगे, इतना बहुत है आप सबके लिए, क्योंकि याद भी होना चाहिए। पढ़ने से या लिखने से, कॉपी भरने से कुछ नहीं होता मित्रों। तो उतना ही पढ़िए जितना आपके परीक्षा में आता है, वो भी कंठस्थ पढ़िए। ज्यादा पढ़ने से कंफ्यूजन हो जाता है। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। तो मित्रों आज केवल रचनाकार में हम 2 पढ़ाए हैं, लेकिन 2 में कम से कम आपके 20 क्वेश्चन पढ़ाए। 20 प्रश्न आप 2 महाकाव्य से तैयार कर लीजिए। ये महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास से, रामायण और महाभारत से। कितने पर्व हैं, कितने कांड हैं, किसने लिखा है, क्या क्या लिखा है,
किस आधार पे कौन कौन लिखे गए हैं, ये सब भी प्रश्न आते हैं। तो इतना ही, इसके बाद फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।